अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक ये है कि वर्डप्रेस लोकल इन्वायरमेंट में कैसे सेटअप करें यूजिंग विंडोज़ इन्वायरमेंट। तो हम विंडोज़ इन्वायरमेंट यूज़ करते हुए सबसे पहले हम ज़ैम्प इंस्टॉल करेंगे, उसको देखेंगे कैसे इंस्टॉल होता है, और फिर हम लोकल वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे, उसको सेटअप करेंगे कैसे होता है, और फिर हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी और लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह देखेंगे कैसे ये सारी चीज़ें सेटअप होती हैं, और फिर फर्दर इसके ऊपर कैसे डेवलपमेंट हो रही होती है, फिर कैसे माइग्रेशन वगैरह पे काम चल रहा होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ज़ैम्प टाइप करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी, इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ऑलराइट, सो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है, और जब ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट दिख रहा होगा। आप इसको नेक्स्ट करेंगे, ये डिफ़ॉल्ट जाने दीजिएगा सेटिंग्स, इसको नेक्स्ट करेंगे, और अगर इसको सी में रखना है सी में, डी में रखना है डी में। मैंने जैसे डी में रखा हुआ है, विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करनी है, कुछ चेंजेस हो जाती हैं तो हम सी में कर रहे होते हैं यूजुअली, तो तभी मैंने इसको डी में रखा ताकि हमारी चीज़ें सेफ़ रहें। ठीक है, बहरहाल अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, बस इसको सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है तो ये आपका सेटअप हो जाएगा। तो जब ये आपका सेटअप हो जाएगा और तो आपको जब आप इसको खोलेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँ XAMPP, तो आपके पास इस तरीके का एनवायरनमेंट आ रहा होगा। तो आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और फिर आप इसको क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, तो अब जैसे ज़ैम्प स्टार्ट हो गया है, प्रॉपर कनेक्ट हो गया है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट और एंटर करेंगे, तो अभी हमें बता रहा है कि हमारा लोकल होस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। अब दूसरा काम अब हम क्या करेंगे कि मैं आपको डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर बता दूं आगे जाने से पहले, कि जैसे मैंने इसको डी में इंस्टॉल किया था। मैं डी में आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ज़ैम्प आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर होता है htdocs का। यहाँ पे हम सारी अपनी लोकल वेब डायरेक्टरीज़ बना रहे होते हैं जिनको हमने ब्राउज़ करना होता है लोकल एनवायरनमेंट पे। ओके, तो दूसरा अब ये करना है हमें कि हम वर्डप्रेस लिखेंगे। अब हमने जैसे यहाँ पे लिखा वर्डप्रेस, तो आपके पास सबसे पहला लिंक आ जाएगा डाउनलोड वर्डप्रेस। आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे और हम इसको डाउनलोड करते हैं। तो अभी ये हमारे पास डाउनलोड हो रहा है, और ये हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया। अब इसको हम कट कर लेते हैं, और यहाँ पर आके हम एक न्यू टैब बनाते हैं, वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस। फिर इसको ओपन करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर इसको राइट क्लिक करेंगे और हम इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं। इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसको मैंने ओपन करा, यहाँ से सारी डायरेक्टरी कट करी और मैंने बाहर के रूट के फ़ोल्डर के ऊपर मूव करा दी। यहाँ से मैंने ये वर्डप्रेस का फ़ोल्डर जो था जहाँ से मूव करी थी उसको भी रिमूव कर दिया। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं इधर। अब मैं लिखूँगा लोकल होस्ट / वर्डप्रेस। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये मेरी डायरेक्टरी एक्सेस करेगा और मुझे दिखा देगा इसका सेटअप का एनवायरनमेंट। तो हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और होस्ट चाहिए, और टेबल प्रीफिक्स डिफ़ॉल्ट जाने देंगे। तो हम इसको लेट्स गो करते हैं, डेटाबेस के ऊपर
अच्छा, अब ये क्रेडेंशियल्स आपको कहाँ से मिल रही होंगी? ये मिलती हैं आपको लोकल होस्ट के ऊपर आप जाते हैं, लोकल होस्ट स्लैश php my admin। जब आप ये ओपन करते हैं तो आपका ये आ जाता है php my admin का इन्वायरमेंट आ जाता है। तो अब आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हमारे फोल्डर का नाम है वर्डप्रेस, तो हम यहाँ पे वर्डप्रेस लिख देंगे। इसको आप अपनी डिज़ायर के मुताबिक कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब मैंने इसको क्रिएट करा, तो अभी मेरा क्रिएट हो गया। अच्छा, अब क्या आया? डेटाबेस का नेम आ जाएगा हमारे पास वर्डप्रेस। यूज़र नेम हमेशा मोस्ट केसेस में रूट ही होता है और पासवर्ड ब्लैंक जा रहा होता है, लेकिन आपके केसेस में पासवर्ड ब्लैंक हो सकता है। 90% यही चांसेस हैं। तो लेकिन मैंने पासवर्ड यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने रूट रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको रूट ही कर दूँगा। डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट जाने देंगे, प्रीफिक्स डिफ़ॉल्ट जाने देंगे। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं, तो ये हमारा सबमिट हो गया। अगर ये यहाँ पे कुछ गलत होती क्रेडेंशियल तो वो आपको एरर दे देता। अगर मैं इसको रन द सेट इंस्टॉलेशन करूँ तो ये अब आ जाएगा। अब क्या आएगा कि साइट टाइटल बता दें, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वर्डप्रेस, यूज़र नेम एडमिन रख दिया, पासवर्ड हमने एडमिन रख दिया। यहाँ पे हमने ईमेल लिख दी अपनी और इसको कंफर्म वीक पासवर्ड कर दिया। अच्छा, ये होती है सर्च इंजन विजिबिलिटी। एसईओ से अभी आपने इसको डिस्करेज करना है, डेवलपमेंट का फेज़ है, यूआरएल्स परमालिंक्स वगैरह बन रहे होते हैं, तो आप इसको अभी डिस्करेज कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो हम लोकल इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, समटाइम्स हम लाइव इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हम उसको ब्लॉक करते हैं कि वो इंडेक्सिंग ना करे हमारी साइट की। तो इट्स अप टू यू, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, यू कैन चेक और अनचेक दिस ऑप्शन। सो यहाँ पे अब हम इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, सो सक्सेसफुली हमारा सेटअप हो गया है। अब हम इसको लॉगिन करेंगे और हम इसको एडमिन और एडमिन करके लॉगिन कर लेंगे। दैट्स इट। वेलकम टू वर्डप्रेस। तो ये हो जाएगा। अच्छा, लॉगिन लॉग आउट कैसे करते हैं मैं आपको बता दूँ। अब देखिए, अब हमारी जैसे वर्डप्रेस सेटअप हो गया है, तो अब हमें ना ये इस तरीके का इन्वायरमेंट दिख रहा है। पहले हमें वो इंस्टॉल की डायरेक्टरी के ऊपर ले गया था, तो अब लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस लिखेंगे, हमारा सेटअप हो चुका है। तो अब हमें इस तरीके का पेज दिखेगा। अब हमें इसके CMS लॉगिन के ऊपर जाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे wp-admin, तो हमारे पास लॉगिन पेज आ जाएगा और यहाँ पे एडमिन पासवर्ड इनपुट करके इसको लॉगिन कर लेंगे। So this is how you can log in or install the WordPress. Thank you.